तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला मैच। जैसे कि आपको पता है कि भाई वुमेन्स के मैच सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और यहां पर विनिंग करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो मैच होने वाला है मुंबई इंडियंस और दुबई कैपिटल्स के बीच में। मैच किस तरीके का रहेगा ये हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार ये देखेंगे कि भाई कल जो मैंने आपको टीम दी थी उसने कैसा कहर मचाया, ड्रीम 11 पर कहर मचाया। मतलब छोटी एप्लीकेशन पर जीतना आसान है, लेकिन ड्रीम 11 पर कैसे कहर मचाया। शादाब खान सबके कैप्टन थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसन रॉय बहुत कम लोगों के वाइस कैप्टन थे जो कि मेरे थे। साथ ही साथ रदरफोर्ड जो कि 46 पॉइंट देकर गया, ऐसा ट्रम्प प्लेयर किसी की टीम में नहीं था। साथ ही साथ जो प्लेयर बॉलर्स का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, यानी कि अकील हुसैन हो गए, नसीम शाह हो गए, मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, अबरार अहमद हो गए, तो वो 4 बॉलर जिन्होंने मल्टी विकेट निकाले सारे के सारे एक साथ हमारी टीम में थे। और इस टीम ने विनिंग कैसी करी है मैं आपको दिखा देता हूं। ड्रीम 11 जैसे हाई कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म पर 1500 लोगों में सेकंड रैंक पर आया हूं मैं। तो इस तरीके की विनिंग अगर आपको करनी है, ऐसी रैंक अगर आपको भी लानी है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, बहुत ही छोटा सा काम करना है। करना सिर्फ इतना ऐसा है कि आपको मेरा सब्सक्राइबर बन जाना है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना अगली वीडियो जो पाकिस्तान सुपर लीग की होगी या वुमेन्स प्रीमियर लीग की होगी आपको नहीं मिल पाएगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि वो फ्री में होता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको फाइनल टीम कहां मिलती है। फाइनल टीम मिलती है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि आपको पता है आजकल लाइनअप में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। अभी अभी आपने देखा न्यूजीलैंड वाले मैच में भी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में लास्ट मोमेंट पे 4 प्लेयर बाहर हो गए। तो फाइनल जो टीम होती है ना, वो टेलीग्राम पे देता हूं। जब फाइनल लाइनअप आ जाता है, फाइनल पिच रिपोर्ट आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो भाई टेलीग्राम से जुड़ना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर मैं आपको लाइनअप बता दूंगा, मैं आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा, पिच रिपोर्ट बता दूंगा, एक एक चीज़ मैं आपको डीपली बताऊंगा, तब जाकर हम फाइनल टीम आपको देंगे। तो फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि फाइनल टीम आपको मिल पाए। अब स्टार्ट करेंगे आज के मैच की प्रेडिक्शन को। तो भाई मैच होने वाला है बेसिकली मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। जैसे कि आपको पता है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला मैच है, शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा। पीएसएल का और इसका टाइम सेम ही रहेगा, तो आपका अगर मन हो तो ये वाला मैच खेलना, नहीं तो आप पीएसएल खेलना, नहीं तो दोनों खेल लेना। वैसे मेरे हिसाब से आपको इस वाले मैच को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि पीएसएल की कंपैरिजन में इस मैच में विनिंग करना फैंटेसी में ज़्यादा आसान होता है। वेन्यू की अगर यहां पर सबसे पहले बात करी जाए तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, यानी कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड जो है वो बेंगलुरु है। जैसे कि आपको पता है भाई पूरे इंडिया में सबसे छोटा ग्राउंड है इंदौर का, है ना। इंदौर के बाद अगर कोई हाईली बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड नाम आता है ना, तो फिर वो आता है बेंगलुरु का, और 3rd नंबर पे आता है वानखेड़े का। तो बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं, हाईली बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, लेकिन सबसे पहले अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूं तो यहां पर बैटर्स को और पेसर्स को एडवांटेज मिलता है, स्पिनर्स को बहुत कम एडवांटेज मिलता है। लेकिन फिर भी एक वार्निंग और एक चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूं। पता है क्या, वुमेन्स के मैच जो होते हैं ना, पहली बात तो ये कि वो कभी भी हाई स्कोरिंग होते ही नहीं है, वो हमेशा लो स्कोरिंग मैच होते हैं, पहली बात तो ये। और आज एक टीम चूंकि दिल्ली कैपिटल्स बहुत कमजोर है, तो वैसे भी रन बनने के चांसेस बहुत कम है, पहली बात तो ये हो गई। अगला पॉइंट जो आपको नोट करने वाला है वो ये है कि भले ही बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, भले ही हाईली बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, लेकिन आपको जो फोकस रखना है वो ऑलराउंडर सेक्शन पे रखना है, ना कि बैट्समैन सेक्शन पे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बैटिंग सेक्शन के जो प्लेयर हैं, विकेट कीपर कैटेगरी के जो प्लेयर हैं, वो सारे के सारे आउट ऑफ फॉर्म है। तो जो आपको टीम बनानी है वो पूरी पूरी ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन को लेके ही बनानी है। ये तो हो गया आपको एक वार्निंग, एक चेतावनी। भले ही बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, उससे मतलब नहीं है। अब बात करेंगे ग्राउंड के, हम कुछ स्टैट्स देख लेते हैं। अब आप देखोगे भली बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, लेकिन हम यहाँ पर एक स्कोरिंग पैटर्न की बात करें ना, तो 150 से कम 6 बार बना है, और 150 से 170 बीच में 2 बार स्कोर बना है। यानी कि रन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बनते हुए नहीं दिखेंगे वुमेन्स के मैच में। बस इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ मेंस के लेटेस्ट T20 मैच हैं, इनके आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि वुमेन्स के मैच जो इस ग्राउंड पर हुए थे वो हुए थे 2016 में। तो 2016 से लेकर अब तक जाहिर सी बात है यार कि 7 साल हो गए। इन 7 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, 7-8 सालों में, है ना। तो उस चीज को हम पीछे छोड़ देते हैं। अभी लेटेस्ट अगर हम मैच की बात करूं तो इंडिया ने यहां पर 212 रन का स्कोर किया, अफगानिस्तान ने भी 212 किया, और जैसा कि आपको पता है कि 2 सुपर ओवर हुए थे इस मैच में, तब जाकर इंडिया इस मैच को जीत पाई थी। और यहां पर विकेट बहुत कम गिरे थे, यहां पर 5 विकेट और 4 विकेट गिरे थे, जिनमें से कि स्पिनर्स को भी 4 विकेट मिल गए थे। लेकिन एक और मैच अगर देखें तो इंडिया ने यहां पर 160 बनाए, ऑस्ट्रेलिया उसको चेज नहीं कर पाई, पेसर्स को 11 मिले थे, स्पिनर्स को 4 मिले थे। तो ओवरऑल अगर कहने का मतलब यह है कि स्कोर आपको आज के मैच में 130 से लेकर 160 के बीच में तब मिलेगा जब मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करने आएगी। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग करने आती है तो हो सकता है आपको स्कोर 140 से भी कम देखने को मिले। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना।
आगे बात करेंगे दोनों टीमों की पॉसिबल 11 की। मुंबई इंडियंस की अगर यहाँ पर पहले सबसे पहले बात करूँ तो यास्तिका भाटिया के साथ आपको हेले मैथ्यूज ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और अगर हेले मैथ्यूज ओपनिंग पर आ रही हैं तो समझ लीजिए कि कितनी खतरनाक हो जाएंगी, है ना। इस प्लेयर के बारे में सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद स्टीवन बंट, ये मेरी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वुमेन प्लेयर है, याद रखना, क्योंकि वर्ल्ड में मैं इससे अच्छा ऑलराउंडर किसी को भी नहीं मानता हूँ, ठीक है। इसके बाद हरमनप्रीत कौर हमारी इंडियन आएंगी। इसके बाद एमिलिया कैर है, इसके बाद पूजा वस्त्राकर है, इजे वॉन्ग है, अमनजोत कौर है यहाँ पर। इसके बाद एच काजी हैं, थोड़ी सी नई प्लेयर है, डोमेस्टिक T20 इन्होंने ज़्यादा खेला है, इंटरनेशनल और अच्छी लीग्स का इनको एक्सपीरियंस कम है। इसके बाद साइका इशाके हैं, इसके बाद जे कलीता हैं, ये भी थोड़ी सी नई प्लेयर हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल मेरे पास जो स्क्वाड आया मैंने आपको बता दिया, मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा चेंजेस होने नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी कुछ होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम पर जुड़े होगे तो मैं आपको फाइनल प्लेइंग 11 के साथ फाइनल टीम भी दे दूंगा। बात करेंगे अब यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स से। दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करूँ तो शेफाली वर्मा के साथ आपको मैग लाइनिंग ओपनिंग करते हुए दिखेंगी। इसके बाद जमुना रोड्री हमारी इंडियन से आएंगी। इसके बाद मर्दानी कैप हैं, एलिस कैप्सी हैं, इसके बाद जोनासन है, तानिया भाटिया हैं, मिन्नू मनी है। इसके बाद यहाँ पर शिखा पांडे, राधा यादव और टिटास साधु, जिन्होंने पिछली से पिछली सीरीज में लगातार 4 विकेट लिए थे और टीम को जिता दिया था, ठीक है। तो ये स्क्वाड आपको मिलेगा दिल्ली कैपिटल्स से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर थोड़ा बहुत माइनर चेंज होता भी एक दो प्लेयर में तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखेंगे प्लेयर वाइज सेट्स और देखेंगे कौन किस तरीके की बॉलिंग डालेगा, कितने ओवर डालेगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसको आप बिल्कुल स्किप मत करना, यहीं से हम निकालेंगे कौन कौन से प्लेयर हमें अपनी टीम में रखने हैं। यास्तिका भाटिया की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखो भाई, ऐसा है विकेट कीपर कैटेगरी से और कोई बेस्ट ऑप्शन है नहीं। हालांकि यास्तिका भाटिया जो है वो इतनी अच्छी प्लेयर है नहीं, बहुत तगड़ी हिटर है नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि विकेट कीपर कैटेगरी से इनसे बेस्ट कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए फिर यही सही रहेंगे। क्योंकि अगर वही हम बात करें मान लो दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स की जो विकेट कीपर है तानिया भाटिया, उनका नंबर आ रहा है 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पे तो बैटिंग आने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना, तो आप भी जानते हो T20 में। तो इसलिए क्या करना है आपको, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यास्तिका भाटिया को ही अपनी टीम में आंख बंद करके लेके जाना है। चाहे फिर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो, चाहे फिर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो, उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। अब बात करूंगा यहाँ पर हेले मैथ्यूज की, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑलराउंडर्स में से हैं, और आपको रन भी बना के देंगे, विकेट भी निकाल के देंगे। हालांकि कुछ दिनों से इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट ऐसा नहीं है, एक दो मैचों में खराब चलती हैं, उसके बाद अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इनसे कम से कम 25 से लेकर 35 के बीच में रन और 1 से लेकर 2 के बीच में विकेट आपको आज निकाल के दे सकती हैं। वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी मटेरियल है, डेफिनेटली आपको अपनी टीम में ट्राई करना है। अब बात करूंगा यहाँ पर एन स्टीवन बर्ट की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑलराउंडर्स में से हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब ये आ रही हैं वन डाउन पे तो आप समझ लिए कि कितनी खतरनाक हो जाएंगी। यानी कि जाहिर सी बात है भाई, यास्तिका भाटिया जैसे ही आउट होंगी उसके बाद हेले मैथ्यूज और एन स्टीवन बंट, ये दोनों के दोनों इतना तगड़ा स्कोर करने वाली हैं आज के मैच में, बहुत तगड़ा। मतलब आप चाहो तो इन्हीं दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों के दोनों 4-4 ओवर बॉलिंग डालेंगे, मतलब दोनों 4-4 ओवर बॉलिंग डालेंगे, मेन चीज़ ये है। आगे बात करूंगा यहाँ पर हरमनप्रीत कौर की, तो देखिए प्लेयर बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। पीछे से पीछे अभी जो सीरीज हुई थी, हरमनप्रीत कौर ने T20 में 77 रन तक का स्कोर किया है। लेकिन दिक्कत क्या है, हालिया दिनों में जो इनकी फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अगर आप इनके स्कोरिंग पैटर्न को देखोगे, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर खेली नहीं, मतलब बैटिंग नहीं आई, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यकीन मानो बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन चल रही है। हालांकि ये बहुत अच्छी प्लेयर है, बट करंट फॉर्म हद से ज़्यादा खराब है। तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, अगर रिस्क टेक करो तो ड्रॉप कर लेना, सिर्फ ग्राइंडिंग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में काम आपके नहीं आएंगी। एमिलिया कैर की अगर बात करूँ, ऑलराउंडर सेक्शन से आएंगे, आपको तकरीबन 2 ओवर कराते हुए मिलेंगी, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस इनकी बहुत उम्दा है। यकीन मानिए जो छक्के और चौके मारती है ना, जिसका कोई जवाब नहीं। इनकी बैटिंग आप कभी देखना, मतलब बैटिंग स्टाइल इनका बिल्कुल एकदम कोहली वाला है। तो बहुत तगड़ी बैटिंग करती हैं, बहुत अच्छी प्लेयर हैं, डेफिनेटली आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। पूजा वत्सरागर की अगर बात करूं, देखो बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आती है, बैटिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा खराब है। ओवर मिलेंगे 1 से लेकर 2 के बीच में, उनमें एक आधा विकेट मिल गया तो मिल गया, वरना बहुत ज्यादा हाई विकेट टेकर नहीं है। मिलता भी है तो एक आध, वरना नहीं। इजे वॉन्ग की अगर बात करूं, अच्छी बॉलर है, तगड़ी मतलब अच्छी बॉलर है, और मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट निकालती है, विकेट टेकर बॉलर है, चाहो तो आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होंगी। आगे बात करूंगा यहाँ पर अमनजोत कौर की, बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, आसानी से ड्रॉप करके आ सकते हो। एच काजी को भी ड्रॉप करके आ सकते हो, डोमेस्टिक की प्लेयर हैं। अब आएगा नाम कलीता को भी आप ड्रॉप करके आ सकते हो, नाम आएगा अब एस इशाके का। इस पूरे स्क्वाड में यकीन मानिए एस इशाके से ज्यादा मजबूत बॉलर कोई नहीं है। एस इशाके वो प्लेयर हैं जो सबसे पहली बात तो कंसिस्टेंट रहती हैं, सामने वाली टीम मजबूत हो या कमजोर फर्क नहीं पड़ता, ग्राउंड कोई भी हो
फर्क नहीं पड़ता, वो पेस को सपोर्ट कर रहा है या स्पिन को सपोर्ट कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता। एस इशाके विकेट लेती ही लेती हैं, और यकीन मानिए सबसे बड़ी बात इनके अंदर ये कि मल्टी विकेट टेकर है, ठीक है ना। तो आपको डेफिनेटली आपको अपनी टीम में इस प्लेयर को तो हर हाल में जगह देनी ही देनी पड़ेगी। आगे बात करेंगे अब कि पावर प्ले और डेथ में कौन कौन बॉलिंग करेगा। ईजे वोंग, पूजा वस्त्राकर, स्टीवन बट, हेले मैथ्यूज, ये चारों के चारों पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। और अगर डेथ की बात करूं तो ईजे वोंग, वस्त्राकर, एमिला कैर और स्टीवन बट ये डेथ में बॉलिंग करेंगे। यानी कि अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बॉलर यहां से कौन हो जाती है। देखिए स्टीवन बट और हेले मैथ्यूज तो आपको लेनी है, इनका तो मैं नाम ही छोड़ दूं, मतलब ये तो परमानेंट पिक हो गई सबकी। अब इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आए थे वो आया था ईजे वोंग, जो कि आपको पावर प्ले और डेथ दोनों में बॉलिंग करती दिखेगी। और यकीन मानिए जो प्लेयर पावर प्ले और डेथ दोनों में बॉलिंग करते हैं ना, यकीन मानिए उनको एक आधा विकेट कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, चाहे फिर वो स्टार्टिंग के ओवर में मिल जाएगा, ओपनिंग ऑर्डर का कोई बल्लेबाज वो आउट कर देंगी, या डेथ में बॉलिंग करेंगे आए तो किसी न किसी बॉलर को आउट कर देंगी। तो ईजे वोंग और एस इशाके दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉलर आज यहां पर बन जाती हैं। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स से। दिल्ली कैपिटल्स से यहाँ पर आपको शेफाली वर्मा मिलेंगी, जिनका कि अगर मैं करंट फॉर्म की बात करूं तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, और सबसे बड़ी बात है कि हिट एंड मिस टाइप की प्लेयर है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कभी कभी बड़ा स्कोर कर देती है, यहाँ पे 64 बना दी, यहाँ पे 26 बना दिया, वरना 0-6-1, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने बताया रिस्की प्लेयर हैं। इनको लेने में दिक्कत यही होती है जब आप इनको लेते हो तो कम से कम पता लगा कि 0 या 6 रन पे आउट हो गए, जब पता लगा आप छोड़ कर गए पता लगा ना 26-30 बना दिए। लेकिन बस एक बात है, बहुत बड़ा स्कोर इनके बल्ले से नहीं आएगा, भले ही ओपनिंग पर आने वाले बल्लेबाज हैं, 20 से लेकर 25 तक जाते आते अपना विकेट फेंक देंगी। तो अगर नहीं भी लेके जाओगे, ड्रॉप भी कर जाओगे और चल भी गई तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पर अब मैग लैंगिंग की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कंसिस्टेंट बैट्समैन है, क्या चौके छक्के मारती हैं, और सबसे बड़ी बात कि जब ओपनिंग पर आती हैं तो कहर मचा देती हैं। तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको तो आपको अपनी टीम में लेके चलना ही चलना है, चाहे फिर वो ग्रांडी को, चाहे फिर वो स्मॉली को। जेमरा रोड्रिग्स की अगर बात करूं तो इंडिया से यही एक ऐसी बॉलर मतलब ऐसी बैट्समैन है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। देखिए पहली बात तो ये कंसिस्टेंट रहती है ना, बैटिंग स्टाइल इसका बहुत अच्छा है, और जब भी ये ओपनिंग पर आती है, अब आपने देखा होगा जब इंडिया का किसी से भी मैच हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से, वेस्ट इंडीज से या किसी से भी, तो जेमरा रोड्रिग्स की जो पोजीशन होती है अक्सर 5वें या 6ठे नंबर पे आती हैं। लेकिन जब भी इनको ऊपर भेजा जाता है तो हमेशा अच्छा स्कोर करती हैं। यकीन मानिए कम से कम 25 से लेकर 30 रन तो मिनिमम बना के आपको दे ही देती हैं, ठीक है। हालांकि ये बॉलिंग नहीं करती हैं, बट फिर भी एक बैटिंग सेक्शन से अच्छी पिक आपकी यहाँ पर बन जाएंगी। मरजानी कैप की अगर मैं बात करूँ, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगी, डबल साइडेड पॉइंट देंगी, इंपॉर्टेंट पिक है। एलिस कैप्सी की अगर बात करूं, बहुत ज्यादा ओवर इनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यार इस टीम में ना बॉलिंग ऑप्शन बहुत है। दिक्कत यह है कि बॉलिंग ऑप्शन इतने ज्यादा है। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, अब देखो आज जो है ना राधा यादव हो गई, आपके टिटा साधु हो गए, इनकी पिटाई होनी है बहुत ज्यादा, इनकी पिटाई होगी, इनकी ओवर कटेंगे कहां जाएंगे, ये तो मर्दानी के आपको मिलेंगे, एलिस कैप्सी को मिलेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो तगड़ी बॉलर है। तो ये दोनों ऐसी प्लेयर हैं जो कि ऑलराउंडर सेक्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको लेके जाना ही जाना चाहिए। अब बात करूंगा भाई जस जोनासन की। जस जोनासन की खास बात यह है कि इनका बल्ला थोड़ा कम चलता है, यकीन मानिए भाई। पहली बात तो इनकी बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे आती है, चाहे इंटरनेशनल मैच हो चाहे डोमेस्टिक हो, लेकिन हाँ बॉलिंग इनको अच्छी खासी मिलती है। जोनासन वो है जिनको आज कम से कम 4 ओवर पूरे के पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे, और 1 से लेकर 3 विकेट के बीच में आपको निकाल के दे ही देंगी। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपको अपनी टीम में रख के जाना ही जाना है। वही बात करूंगा तान्या भाटिया, ऑलरेडी हम एक विकेट कीपर ले चुके हैं, इनको आप छोड़ के जा सकते हो। मिन्नू मनी की अगर बात डोमेस्टिक की प्लेयर हैं, यकीन मानिए आपको रिकॉर्ड भले इनके बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक में ज्यादा अच्छे खेलती हैं, मजबूत टीमों के खिलाफ इतने ज्यादा इनके रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, और सामने इतनी मजबूत टीम खड़ी है मुंबई इंडियंस, तो मिन्नू मानी को मतलब विकेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा यहाँ पर। शिखा पांडे की अगर बात करूं तो हालांकि जब इंडियन स्क्वाड में ये खेलती हैं तो वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के सामने जब खेलती हैं तो विकेट मिल जाते हैं, लेकिन यही जब साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलती हैं तो फिर विकेटलेस हो जाती है। आपने देखो लास्ट के 2 वाले मैचों में लगातार विकेटलेस रही है। तो चाहे फिर वो शिखा पांडे है, राधा यादव है, टिटा साधु है, इन तीनों की कमजोरी पता क्या है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत बैट्समैन के सामने टिक नहीं पाती हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि आज ये तीनों की तीनों फ्लॉप होंगी। मिल गया तो एक आधा विकेट मिल गया, वरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगी नहीं। ग्रैंडिक के कॉम्बिनेशन जो आप बनाओगे उसमें अल्टरनेटिव डिफरेंशियल के रूप में आप भले ही किसी जैसे जोनासन से रिप्लेस कर लिया राधा यादव को, या जैसे जोनासन से रिप्लेस कर लिया शिखा पांडे को, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लेकिन अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो फिर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। अब यहाँ पर पावर प्ले और डेथ है, बॉलिंग कौन कौन करेगा ये आपको बता देता हूँ। साधु है, शिखा पांडे, मर्दानी कैप है, ये आपको पावर प्ले में मिलेंगे। साधु है, शिखा पांडे है, जस जोनासन है, ये आपको डेथ में मिलेंगी। तो यहाँ पर जस जोनासन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी, क्योंकि डेथ है बॉलिंग करेगी। इनका टॉप ऑर्डर जो है वो मुंबई इंडियंस का मजबूत है, तो दिल्ली कैपिटल्स को पावर प्ले में ओवर मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। इस बात का ध्यान रखना कि पावर प्ले में मुंबई इंडियंस के विकेट गिरने की संभावनाएं कम है, लेकिन डेथ में विकेट गिरने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि इनका जो लोअर ऑर्डर है वो
इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो आपको जस जोनासन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर देनी चाहिए अपनी टीम में। ये तो हो गया भाई ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब फाइनली अगर आप अपनी टीम बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट फिर भी मैं आपको एक कॉमन टीम बना के दूंगा जिसके बिहाफ पर आप अपने कॉम्बिनेशन रेडी कर सकते हैं। अच्छा, टीम क्या बनानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात अब ये आ जाती है कि भाई टीम बना के रखे लगानी कहाँ है। तो मैं आपको बताऊं जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ ना, यहाँ पर खेलने का फ़ायदा क्या है यार, इतना कम कंपटीशन है, इतना कम कंपटीशन है कि कभी कभी ऐसा होता है मेरा कैप्टन नहीं चला, कभी कभी ऐसा होता है मेरा वाइस कैप्टन नहीं चला, उसके बावजूद भी आप मेरी विनिंग्स देखो, यहाँ पर 7,000, यहाँ पर 16,000, यहाँ पर तकरीबन या कॉन्टेस्ट कम ज्वाइन किए थे, यहाँ पर तकरीबन 12,000। आगे अगर यहाँ पर बात करेंगे तो आप देखो यहाँ पर तकरीबन 10,000 है, यहाँ पर 8,000 है, यहाँ पर 9,000 है। तो 8 से लेकर 10,000 रुपये बहुत आसानी से आप इस एप्लीकेशन की स्मॉल लीग से कमा सकते हो। फायदा पता है यहाँ पर खेलने का क्या है, पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो एंट्री फीस है ना वो बहुत कम है, यकीन मानिए अदर एप्लीकेशन की तुलना में यहाँ पर एंट्री फीस बहुत कम है। अब जैसे 200 रुपये है, 200 रुपये के लिए अदर एप्लीकेशन आपको 130 रुपये देने पड़ते हैं, यहाँ पर आप सिर्फ 117 रुपये में यही कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। इससे भी बड़ी बात क्या है, यहाँ पर आपको जो अपोनेंट मिलेंगे 1 महीना 2 महीना 6 महीने या यहाँ से ज़्यादा 1 साल, इससे ज़्यादा पुराने अपोनेंट आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी टीम अगर बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी आप अपोनेंट को यहाँ पर आसानी से बीट करके सारी के सारी स्मॉल लीग, जैसे आप देखो मेरे आप कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखो जितने भी कॉन्टेस्ट लगाए होंगे ना मैंने, सारे के सारे अल्ट्रा क्लीनशिप, सारे के सारे अल्ट्रा क्लीनशिप, एक में भी नहीं हटता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि वही अपोनेंट मेरे को बार बार सेम कॉन्टेस्ट से मिल जाते हैं और सारे के सारे कॉन्टेस्ट यहाँ पर जीत जाता हूँ। तो यही फायदा होता है स्मॉल एप्लीकेशन पर खेलने का। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको ग्रैंड लीग में 1 करोड़ जीतने हैं, 50 करोड़ जीतने हैं, जो भी जीतना है, तो आप जाओ ड्रीम 11, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको स्मॉल लीग में अपना पैसा 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, हर मैच में अच्छा पैसा कमाना है, मेरी तरह आपको हर मैच से तकरीबन 8-10 हज़ार रुपए की विनिंग करनी है, तो आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, आपको अभी के अभी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना है, वहां पर जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके रख लेना है, इसके बाद डिपॉजिट कर लेना है और टेलीग्राम से मेरी टीम उठा लेनी है। जो टीम में दूं, चाहो तो आप सेम टीम लगा सकते हो और चाहो तो आप उसमें अपने अंदर से कुछ चेंजेस करके भी लगा सकते हो और जाकर स्मॉल लीग खेलनी है। कौन कौन से कॉन्टेस्ट खेलने हैं मैं आपको बता दूंगा। आपका जितना भी लॉस अभी तक हुआ होगा ना बाकी सारी एप्लीकेशन पर, सारे का सारा यहाँ पर कवर करा दूंगा। तो एक बार इस एप्लीकेशन को ट्राई ज़रूर करो, कम से कम 4-5 कॉन्टेस्ट खेल के देखो, 3-4 मैच खेलो यहाँ पर। अगर फ़ायदा ना हो तो आप मुझे कमेंट में आकर बता दें, लेकिन ये पक्की सी बात है कि आपको फ़ायदा होगा, आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, जैसे मैं हर मैच में यहाँ पर बहुत आसानी से पैसा कमा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। देखिए, विकेट कीपर कैटेगरी से पहले बता चुका हूँ, तानिया बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आएगी, किसी काम की नहीं। यासिका भाटिया सिंगल लेके यहाँ पर प्लेयर बनती है, इन्हीं को आपको लेके जाना पड़ेगा। बैटिंग सेक्शन की बात करूँ, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन बहुत सारे हैं, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा, ये 2 ऐसे ऑप्शन है जिनको मैं फिलहाल ड्रॉप करके जा रहा हूँ। सिर्फ क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ, हरमनप्रीत कौर की करंट फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब है और शेफाली वर्मा जो है हिट एंड मिस टाइप की प्लेयर है। इनके बदले में एक ऐसा बॉलर ले लो, इससे बढ़िया एक ऐसा ऑलराउंडर ले लो जो कम से कम 35 से लेकर 40 पॉइंट तो कम से कम दे दे, क्योंकि अगर शेफाली वर्मा को 35 से 40 पॉइंट देने होंगे तो इन्हें कम से कम 30 रन बनाने पड़ेंगे, जो कि इनके लिए आज के मैच में बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि सामने मुंबई इंडियंस खड़ी है जिसकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। बस यही वजह है कि यहां पर मैं 2 ही बैट्समैन के साथ जा रहा हूं, एक एम लैनिंग के साथ जा रहा हूं, एक जे रोड्रिग्स के साथ जा रहा हूं। आप चाहो तो जे रोड्रिग्स को शेफाली वर्मा से एक्सचेंज कर सकते हो। बात करूंगा ऑलराउंडर सेक्शन की, मर्जानी कैप, एन स्कीवर, एलिस कैप्सी, एच मैथ्यूज, जस जोनासन और एमिलिना केर, इनमें से किसी भी प्लेयर को ड्रॉप नहीं करना है। हालांकि हो सकता है इनमें से एक आधा प्लेयर ऐसी हो जिसको आज बॉलिंग ना मिले, है ना, विकेटलेस रह जाए, रन बहुत ज़्यादा ना बना पाए, लेकिन ऐसा रेयर केस में होगा। ये जो 6 ऑलराउंडर मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करी हैं, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, वुमेन्स के मैच जो होता है ना, पूरा का पूरा होता ऑलराउंडर्स का ही है और या फिर बॉलर्स का। और अगर ऑलराउंडर ज़्यादा अच्छे हैं मान लो किन्हीं 2 स्क्वाड में, तो फिर सारा का सारा मैच जो है ना वो ऑलराउंडर का ही होता है, इस बात का ध्यान रखना। बॉलिंग सेक्शन से इसीलिए यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही प्लेयर लेके जा रहा हूँ, एक एस इस्माइल और एक एस शाके। हालांकि यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो ईजे वोंग को। ईजे वोंग एक ऐसी प्लेयर है जिसे आज के मैच में विकेट मिलने की उम्मीदें हैं, तो आप चाहो तो एस इस्माइल को ईजे वोंग से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन एस इशाके जो है वो आपकी परमानेंट पिक होनी चाहिए सारी की सारी टीम में, चाहे फिर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो चाहे ग्रैंड खेल रहे हो, इन दोनों में एस इशाके आपकी कॉमन होनी चाहिए। सबसे ज्यादा मजबूत बॉलर है, इसको आपको किसी भी हाल में ड्रॉप नहीं करना है। बात करिए आइए अब यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की कौन कौन सी चॉइस होने वाली है, ये हम देख लेते हैं। टीम का प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ और इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम, हाँ, कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो भाई एन स्कीवर 1 डाउन बैटिंग करने आएंगी, एच मैथ्यूज ओपनिंग पर बैटिंग करने आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि दोनों के दोनों 4 ओवर कराएंगी।
और सबसे बड़ी बात कि ओपनिंग ऑर्डर पर बैटिंग करने आ रहे हैं, तो दोनों सीवीसी की बहुत बेस्ट ऑप्शन है। बाकी अगर आप ग्रैंडी खेल रहे हो तो कुछ प्लेयर मैं आपको यहाँ पर ऐसी बता सकता हूँ जिनको आप वीसी के लिए ट्राई कर सकते हो। किस किस को ट्राई कर सकते हो? यहाँ पर एलिस कैप्सिक बहुत अच्छी प्लेयर है, इनको आप वीसी के लिए ट्राई कर सकते हो। बाकी एस इशाके विकेट टेकर हैं, इनको आप वीसी के लिए ट्राई कर सकते हो। तो ये कुछ चेंजेस आप यहाँ पर कर सकते हो। बाकी जैसे कुछ प्लेयर को मैंने यहाँ पर छोड़ा है, शफाली वर्मा को यहाँ पर छोड़ा है मैंने, हरमनप्रीत कौर को आपने छोड़ा है, तो आप चाहो तो यहाँ पर जे रोड्रिग्स को रिप्लेस कर दो, आपका मन है तो आप दूसरी बैट्समैन भी ले सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पर राधा यादव है या फिर और कुछ ऐसी प्लेयर है यहाँ पर जिनको मैं ड्रॉप करके जा रहा हूँ, आप चाहो तो उनके साथ भी जा सकते हो। बट फिलहाल ये जो मैंने आपको टीम दी है एक ऐसी कॉमन टीम है जो कि आपको जीएल और स्मॉल लीग दोनों में काम आने वाली है। तो भाई उम्मीद करता हूँ अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और टेलीग्राम के साथ भी जुड़ गए होंगे। और टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हो तो भाई इसके साथ फटाफट से जाके जुड़ जाओ, क्योंकि फाइनल टीम यहीं पर आएगी और सबसे बड़ी बात कि फ्री में आएगी। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, वीडियो को आप एक लाइक मार देना, वही मेरी फीस हो जाती है। बट टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि फिर बाद में ये मत कहना सर वीडियो की टीम अलग थी और आपने जो विनिंग करी वो टीम अलग थी, ठीक है। फाइनल लाइनअप के अकॉर्डिंग जो भी टीम होगी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। पाकिस्तान सुपर लीग की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, अगर टाइम मिला तो ज़रूर से, और अगर नहीं तो फिर मैं आपको टेलीग्राम पे कवर करके टीम तो फिलहाल दे ही दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट मैच की वीडियो में, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।